अगर इंसान अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखे तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि ज्यादातर लोग गरीबी और अमीरी को किस्मत से जोड़ देते हैं। कोई कहता है लक अच्छा नहीं था, कोई कहता है मौके नहीं मिले, कोई कहता है फैमिली बैकग्राउंड वीक था। लेकिन रिच विदाउट लक की कोर टीचिंग यहीं से शुरू होती है कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं होती और सक्सेस कोई मिरेकल नहीं होता। डैनियल गोलमन नहीं, बल्कि इस फिलॉसफी के मुताबिक रिच लोग लकी नहीं होते, रिच लोग ट्रेन होते हैं। उनका माइंडसेट ट्रेन किया हुआ होता है, उनके डिसीजंस इमोशनल नहीं होते, स्ट्रैटेजिक होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं। इस किताब का पहला पावरफुल मैसेज यही है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को रीराइट करना पड़ेगा। पुअर माइंडसेट हमेशा बाहर कारण ढूंढता है, सिस्टम को ब्लेम करता है, लोगों को ब्लेम करता है और खुद को विक्टिम मानता है। रिच माइंडसेट सबसे पहले खुद से सवाल करता है, मैं क्या डिफरेंटली कर सकता हूं? मैं क्या बेटर समझ सकता हूं? मैं कहां इंप्रूव कर सकता हूं? यही सवाल इंसान को बाकी लोगों से अलग करना शुरू कर देते हैं। लक यहां इर्रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि फोकस कंट्रोल पर चला जाता है। बुक ये भी साफ करती है कि रिच बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं है। रिच बनने का मतलब वैल्यू क्रिएट करना सीखना है। पैसा वैल्यू का बाय प्रोडक्ट है। जो इंसान प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, जो डिमांड क्रिएट करता है, जो स्किल्स बिल्ड करता है, वही नेचुरली वेल्थ अट्रैक्ट करता है। पुअर माइंडसेट इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। यहां पेशेंस वीकनेस नहीं बनती, पेशेंस स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब माइंडसेट की सबसे डेंजरस एनिमी सामने आती है, कंफर्ट जोन। रिच विदाउट लक बताती है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी बड़ा फाइनेंशियल जंप नहीं लिया जा सकता। रिच लोग रिस्क टेकर नहीं होते, वो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होते हैं। वो ब्लाइंड जंप नहीं लेते, वो डेटा, एक्सपीरियंस और लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं। फियर सबको लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब माइंडसेट फियर को एक्सक्यूज बनाता है और रिच माइंडसेट फियर को सिग्नल बनाता है कि ग्रोथ इसी डायरेक्शन में है। इस स्टेज पर बुक बिलीफ सिस्टम को तोड़ना शुरू करती है। जैसे बिलीफ्स की पैसा बुरा होता है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, बिजनेस रिस्की है, नौकरी सेफ है, ये सारे बिलीफ्स इनहेरिटेड होते हैं, ट्रूथ नहीं होते। रिच विदाउट लक कहती है कि जब तक बिलीफ चेंज नहीं होगा, बिहेवियर चेंज नहीं होगा, और जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा, रिजल्ट भी सैम रहेगा। वेल्थ बाहर नहीं, अंदर से बनती है। अब स्टोरी एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन लेती है। रिच माइंडसेट एक्सपेंस को कॉस्ट नहीं मानता, इन्वेस्टमेंट मानता है। लर्निंग पर खर्च, स्किल्स पर खर्च और टाइम पर खर्च। पुअर माइंडसेट पैसे बचाने पर फोकस करता है, रिच माइंडसेट पैसा ग्रो करने पर फोकस करता है। यही डिफरेंस स्लोली फाइनेंशियल गैप क्रिएट करता है। लक यहां भी फैक्टर नहीं बनता, कंसिस्टेंसी बनती है। इस पहले पार्ट में सबसे डीप रियलाइजेशन यही है कि सक्सेस किसी और की परमिशन से नहीं आती। ना गवर्नमेंट, ना बॉस, ना मार्केट। सक्सेस तब आती है जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है कि मेरी लाइफ की डायरेक्शन मेरी चॉइस है। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है, तब कंप्लेनिंग अपने आप कम हो जाती है और एक्शन अपने आप बढ़ जाता है। रिच विदाउट लक यहीं से माइंडसेट को शिफ्ट करना शुरू करती है, और यही शिफ्ट आगे चलकर वेल्थ और सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। जैसे ही माइंडसेट शिफ्ट होता है, इंसान एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ फेस करता है कि मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। रिच विदाउट लक यहीं पर एफर्ट और लेवरेज के डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है। पुअर माइंडसेट ज्यादा घंटे काम करने को सक्सेस मानता है, रिच माइंडसेट ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने को सक्सेस मानता है। एक ही इंसान अगर सही सिस्टम के अंदर काम करे तो वही मेहनत कई गुना रिजल्ट दे सकती है, और अगर सिस्टम गलत हो तो सालों की मेहनत भी सैम जगह पर खड़ी रहती है। इस पार्ट में बुक इनकम के टाइप्स को क्लियर करती है, एक्टिव इनकम और स्केलेबल इनकम। एक्टिव इनकम में आपका टाइम डायरेक्टली मनी से जुड़ा होता है, काम बंद तो पैसा बंद। रिच माइंडसेट हमेशा स्केलेबल इनकम की तरफ मूव करता है, जहां सिस्टम पैसा बनाता है, सिर्फ इंसान नहीं। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट,
डिजिटल एसेट्स, स्किल्स जो मल्टीपल लोगों तक पहुंच सके। यही वेल्थ क्रिएशन का रील इंजन है। लक यहां फिर इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि फोकस स्ट्रक्चर पर चला जाता है। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग की। रिच विदाउट लक बताती है कि पुअर डिसीजंस इमोशनल होते हैं, रिच डिसीजंस लॉजिकल होते हैं। इमोशनल डिसीजन इमीडिएट रिलीफ देता है, लॉजिकल डिसीजन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देता है। पुअर माइंडसेट कंफर्ट चूज करता है, रिच माइंडसेट प्रोग्रेस चूज करता है। यही वजह है कि रिच लोग शॉर्ट टर्म पेन एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिल सके। डिसिप्लिन यहां पनिशमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इस स्टेज पर बुक एनवायरनमेंट की पावर को हाईलाइट करती है। आपके आसपास के लोग, आपकी कॉन्वर्सेशंस और आपका कंटेंट आपकी फाइनेंशियल रियलिटी शेप करता है। पुअर माइंडसेट नेगेटिव एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करता है, रिच माइंडसेट कॉन्शियसली ग्रोथ एनवायरनमेंट बिल्ड करता है। मेंटोर्स, बुक्स, डिस्कशंस और एक्सपोजर। जब इनपुट चेंज होता है तब आउटपुट भी चेंज होना शुरू होता है। लक की जगह लर्निंग ले लेती है। अब वेल्थ का एक मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट सामने आता है, फेलियर। पुअर माइंडसेट फेलियर से डरता है क्योंकि फेलियर सेल्फ इमेज को चोट पहुंचाता है। रिच माइंडसेट फेलियर को डेटा मानता है, हर लॉस एक लेसन बन जाता है, हर मिस्टेक एक अपग्रेड। रिच विदाउट लक बताती है कि वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो जिगजैग जर्नी होती है। जो इंसान इस जर्नी में इमोशनली स्टेबल रहता है वही अल्टीमेटली आगे निकलता है। इस पार्ट में टाइम का कॉन्सेप्ट भी रीडिफाइन होता है। पुअर माइंडसेट टाइम पास करता है, रिच माइंडसेट टाइम इन्वेस्ट करता है। फ्री टाइम एंटरटेनमेंट में चला जाता है या एजुकेशन में, यही डिफरेंस फ्यूचर डिसाइड करता है। रिच लोग बॉर्डम से नहीं डरते, वो बॉर्डम को प्रोडक्टिव बनाते हैं। कंसिस्टेंसी यहां मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल बन जाती है। धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है कि रिच बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी चाहिए। स्मॉल डिसीजंस, डेली डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन। रिच विदाउट लक यही सिखाती है कि सक्सेस ड्रामेटिक नहीं होती, सक्सेस क्वाइट होती है। जब लोग बातें कर रहे होते हैं, रिच माइंडसेट साइलेंटली सिस्टम्स बना रहा होता है। फ्लो अभी जारी है क्योंकि माइंडसेट के बाद अगला बड़ा शिफ्ट एक्शन और एग्जीक्यूशन में आता है। जैसे ही एक्शन और एग्जीक्यूशन की बात आती है, रिच विदाउट लक एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने रख देती है कि ज्यादातर लोग प्लानिंग में फंसे रहते हैं और एक्शन को पोस्टपोन करते रहते हैं। पुअर माइंडसेट परफेक्ट मोमेंट का वेट करता है, रिच माइंडसेट इम्परफेक्ट एक्शन लेता है। रिच लोग जानते हैं कि क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, एक्शन क्लैरिटी के बाद नहीं। जब इंसान मूव करना शुरू करता है तभी रास्ता दिखना शुरू होता है। लक यहां भी रोल प्ले नहीं करता, करेज करता है। इस फेज में बुक फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बीच का फर्क समझाती है। पुअर माइंडसेट हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करता है और कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाता। रिच माइंडसेट लिमिटेड चीजों पर डीप फोकस करता है और उन्हीं को मास्टरी तक ले जाता है। वेल्थ डिस्ट्रैक्शन से नहीं बनती, वेल्थ डेप्थ से बनती है। जब इंसान एक डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देता है तब कंपाउंडिंग काम करना शुरू करता है। अब एग्जीक्यूशन के साथ कंसिस्टेंसी जुड़ती है। रिच विदाउट लक बताती है कि सक्सेस सडन नहीं होती, सक्सेस अक्यूमुलेटेड होती है। डेली एक्शंस इतने स्मॉल होते हैं कि इनिशियली इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही एक्शंस मैसिव रिजल्ट क्रिएट करते हैं। पुअर माइंडसेट जल्दी गिव अप कर देता है क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता। रिच माइंडसेट प्रोसेस पर भरोसा करता है क्योंकि उसे पता है कि प्रोसेस कभी बीट्रे नहीं करता। इस पार्ट में सेल्फ डिसिप्लिन का रियल मीनिंग सामने आता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को फोर्स करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली रिमूव करना है। रिच माइंडसेट विल पावर पर डिपेंड नहीं करता, रिच माइंडसेट एनवायरनमेंट डिजाइन करता है। फोन यूसेज, स्लीप साइकिल, कंटेंट कंजम्पशन और रूटीन्स सब इंटेंशनली सेट किए जाते हैं ताकि डिसीजन फटीग कम हो और एग्जीक्यूशन स्मूथ हो जाए। अब बात आती है मनी हैंडलिंग की। रिच विदाउट लक साफ कहती है कि जितना पैसा कमाना जरूरी है उतना ही पैसा संभालना भी जरूरी है। पुअर माइंडसेट इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है,
रिच माइंडसेट इनकम बढ़ते ही एसेट अपग्रेड करता है। स्पेंडिंग इमोशन से ड्रिवन नहीं होती, स्ट्रैटेजी से ड्रिवन होती है। वेल्थ बिल्ड होती है कंट्रोल से, डिस्प्ले से नहीं। इस स्टेज पर फियर का एक नया रूप सामने आता है, जजमेंट का फियर। पुअर माइंडसेट दूसरों की राय से डरता है। रिच माइंडसेट रिजल्ट से जज होता है, ओपिनियन से नहीं। रिच लोग जानते हैं कि क्रिटिसिज्म ग्रोथ का टैक्स है। अगर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप सेफ और एवरेज जोन में हो। एक्शन लेने वाला इंसान नॉइज एक्सेप्ट करता है क्योंकि साइलेंस में सक्सेस नहीं बनती। धीरे धीरे ये रियलाइजेशन डिपेंड होती है कि रिच माइंडसेट मोटिवेशन पर नहीं चलता, रिच माइंडसेट सिस्टम्स पर चलता है। मोटिवेशन फ्लक्चुएट करती है, सिस्टम स्टेबल रहते हैं। डेली रूटीन, वीकली रिव्यू और लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग यही वेल्थ इंजन को लगातार चालू रखते हैं। लक फिर पीछे छूट जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन सामने आ जाते हैं। इस फ्लो में इंसान ये समझने लगता है कि सक्सेस कोई स्प्रिंट नहीं है, सक्सेस एंड्योरेंस गेम है। जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग रहता है, बॉर्डम सह लेता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वही इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव करता है। फ्लो अभी आगे बढ़ रहा है क्योंकि अगला लेयर आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज और इनर बिलीफ्स को कंप्लीटली रिवायर करता है। जैसे ही आइडेंटिटी और सेल्फ इमेज की लेयर खुलती है, रिच विदाउट लक एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल ट्रूथ सामने लाती है कि इंसान वही बनता है जो वो खुद को मानता है। पुअर माइंडसेट खुद को स्ट्रगलर मानता है, सर्वाइवर मानता है, और रिच माइंडसेट खुद को क्रिएटर मानता है। फर्क एक्शंस में नहीं, आइडेंटिटी में होता है। जब तक इंसान अंदर से खुद को रिच थिंकर नहीं मानता, तब तक बाहर के रिजल्ट्स टेम्पररी रहते हैं। वेल्थ सबसे पहले सेल्फ इमेज में ग्रो करती है, बैंक अकाउंट में बाद में। इस फेज में बुक एक्सप्लेन करती है कि लोग अक्सर गोल्स पर काम करते हैं लेकिन आइडेंटिटी पर नहीं। गोल अचीव हो भी जाए तो पुरानी आइडेंटिटी इंसान को वापस सैम लेवल पर खींच लाती है। रिच माइंडसेट पहले आइडेंटिटी अपग्रेड करता है। मैं वो इंसान हूं जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मैं वो इंसान हूं जो लॉन्ग टर्म सोचता है, मैं वो इंसान हूं जो डिसिप्लिन फॉलो करता है। जब ये स्टेटमेंट्स डेली बिहेवियर से अलाइन होने लगती है, तब ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट हो जाती है। लक यहां इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है। अब सेल्फ टॉक की पावर सामने आती है। रिच विदाउट लक बताती है कि इंसान दिन भर में खुद से हजारों बातें करता है और वही बातें उसकी फाइनेंशियल रियलिटी प्रोग्राम करती है। पुअर सेल्फ टॉक लिमिटेशन क्रिएट करता है, मेरे बस का नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, रिस्क ज्यादा है। रिच सेल्फ टॉक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, मैं सीख सकता हूं, मैं फिगर आउट कर लूंगा, मैं टाइम के साथ बेटर हो जाऊंगा। वर्ड्स सॉफ्ट लगते हैं लेकिन उनका इंपैक्ट ब्रूटल होता है। इस स्टेज पर कंपैरिजन का ट्रैप भी टूटता है। पुअर माइंडसेट दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस होता है या होपलेस हो जाता है। रिच माइंडसेट दूसरों की सक्सेस को प्रूफ की तरह देखता है कि ये पॉसिबल है। जेलसी एनर्जी ड्रेन करती है, क्यूरियोसिटी एनर्जी बिल्ड करती है। रिच लोग पूछते हैं, उसने कैसे किया, मैं क्या सीख सकता हूं। यही क्यूरियोसिटी ग्रोथ एक्सेलरेटर बन जाती है। अब बुक इमोशनल कंट्रोल को वेल्थ से जोड़ती है। रिच विदाउट लक साफ कहती है कि जो इंसान इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, वो पैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इंपल्स बाइंग, पैनिक सेलिंग, डर में लिए गए डिसीजंस, ये सब वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। रिच माइंडसेट इमोशनली बोरिंग होता है। नो एक्साइटमेंट हाइस, नो डिप्रेशन लोज। स्टेबिलिटी यहां सुपर पावर बन जाती है। इस पार्ट में हैबिट्स का रोल भी डीप हो जाता है। रिच लोग बिग डिसीजंस कम लेते हैं, रिच लोग स्मॉल हैबिट्स परफेक्ट करते हैं। डेली रीडिंग, डेली ट्रैकिंग, डेली रिव्यू। पुअर माइंडसेट ओकेशनल एफर्ट करता है, रिच माइंडसेट डेली एफर्ट करता है। हैबिट्स लक की जगह ले लेती है क्योंकि हैबिट्स रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, मूड नहीं। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि वेल्थ कोई आउटसाइड अचीवमेंट नहीं है, वेल्थ इनर अलाइनमेंट का रिजल्ट है। जब आइडेंटिटी, बिलीफ्स और एक्शंस एक लाइन में आ जाते हैं, तब मनी नेचुरली फ्लो करना शुरू करता है।
रिच विदाउट लक यहां माइंडसेट को ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल लेवल तक ले जाती है, जहां सक्सेस चेज नहीं की जाती, सक्सेस अट्रैक्ट होती है। फ्लो यही रुकता नहीं है, क्योंकि अगला लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप और लॉन्ग टर्म लेगेसी से जुड़ा है, जहां रिच माइंडसेट सिर्फ खुद के लिए नहीं, फ्यूचर इंपैक्ट के लिए काम करना शुरू करता है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप की बात आती है, रिच विदाउट लक एक और अनकंफर्टेबल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ सामने रखती है कि रिच माइंडसेट एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, रिच माइंडसेट ऑनरशिप लेता है। पुअर माइंडसेट कहता है मार्केट खराब है, टाइमिंग गलत है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। रिच माइंडसेट कहता है अगर रिजल्ट नहीं आया तो एडजस्टमेंट मुझे करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां बर्डन नहीं बनती, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर बन जाती है, क्योंकि जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है, उसी चीज को बदलने का कंट्रोल भी आपके पास होता है। इस फेज में बुक अकाउंटेबिलिटी को सक्सेस का बैकबोन बताती है। रिच लोग खुद को इंटरनली अकाउंटेबल रखते हैं। कोई देख रहा है या नहीं, कोई प्रेस मिल रही है या नहीं, वो डेली स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। पुअर माइंडसेट एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी पर चलता है, बॉस, प्रेशर, डेडलाइन। रिच माइंडसेट इंटरनल सिस्टम बनाता है, जहां कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है, डर से नहीं। यही साइलेंट डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। अब लॉन्ग टर्म थिंकिंग सामने आती है। रिच विदाउट लक समझाती है कि रिच माइंडसेट क्वार्टरली नहीं सोचता, रिच माइंडसेट डेकेड्स सोचता है। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस फ्यूचर फ्रीडम के लिए किया जाता है। पुअर माइंडसेट इमीडिएट कंफर्ट चूज करता है, रिच माइंडसेट डिलेड ग्रेटिफिकेशन चूज करता है। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन वेल्थ का इनविजिबल इंजन बनती है। लक इंस्टेंट होता है, वेल्थ पेशेंट होती है। इस स्टेज पर बुक लेगेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है। रिच लोग सिर्फ पैसा नहीं बनाते, रिच लोग सिस्टम्स, स्किल्स और वैल्यूज बिल्ड करते हैं। वेल्थ तब पावरफुल बनती है जब वो सिर्फ स्पेंडर तक लिमिटेड न रहे, बल्कि क्रिएटर और मल्टीप्लायर बने। रिच माइंडसेट पूछता है, अगर मैं आज न भी रहूं, तब भी वैल्यू कैसे फ्लो करती रहे। यही सोच एवरेज अर्निंग और रियल वेल्थ के बीच फर्क बनाती है। अब फेलियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ जुड़ते हैं। रिच विदाउट लक कहती है कि रिच लोग फेलियर से भागते नहीं, रिच लोग फेलियर को ओन करते हैं। ब्लेम गेम एनर्जी वेस्ट करता है, ऑनरशिप एनर्जी मल्टीप्लाई करता है। जब इंसान कहता है ये मेरी गलती थी, उसी मोमेंट इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो जाती है। लक वहां काम करता है जहां ब्लेम चलता है, वेल्थ वहां बनती है जहां ऑनरशिप चलता है। इस लेवल पर डिसिप्लिन इमोशनल नहीं रहता, डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाता है। रिच लोग खुद को याद नहीं दिलाते कि मुझे डिसिप्लिन रखना है, वो खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो डिसिप्लिन फॉलो करता है। जब बिहेवियर आइडेंटिटी से निकलता है, तब कंसिस्टेंसी एफर्टलेस लगने लगती है। यही वजह है कि रिच माइंडसेट बर्नआउट से बचा रहता है, क्योंकि वो फोर्स नहीं करता, वो फ्लो बनाता है। धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि रिच माइंडसेट कंप्लेन करना भूल जाता है। कंप्लेन करने से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, ऑनरशिप से परमानेंट सोल्यूशन मिलता है। रिच विदाउट लक यहां ऑलमोस्ट ब्रूटल ऑनेस्टी सिखाती है कि लाइफ अनफेयर हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद अनफेयरनेस इररिलेवेंट हो जाती है। फ्लो अभी भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद अगला नेचुरल स्टेप आता है विजन, क्लैरिटी और पर्पस का, जहां रिच माइंडसेट सिर्फ पैसा नहीं, मीनिंग और इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू करता है। जैसे ही विजन और पर्पस की लेयर खुलती है, रिच विदाउट लक एक बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच जाती है। यहां वेल्थ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं रहती, वेल्थ डायरेक्शन का गेम बन जाती है। रिच माइंडसेट बिना विजन के पैसे नहीं बनाता, क्योंकि बिना डायरेक्शन के पैसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पर्पस वेल्थ को स्टेबिलिटी देता है। जब इंसान को यह क्लियर होता है कि वो क्यों अर्न करना चाहता है, तब वो कैसे अर्न करेगा, ये अपने आप अलाइन होने लगता है। इस फेज में बुक क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। पुअर माइंडसेट वेग गोल्स रखता है, अच्छा कमाना है, सक्सेसफुल बनना है। रिच माइंडसेट स्पेसिफिक विजन बनाता है, कितना, क्यों और किस प्राइस पर। क्लैरिटी डिस्ट्रैक्शन को काट देती है। जब विजन क्लियर होता है, तब अपॉर्चुनिटीज कंफ्यूज नहीं करती, अपॉर्चुनिटीज फिल्टर हो जाती है।
लक फिर इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि फोकस शार्प हो जाता है। अब रिच माइंडसेट पर्पस को डेली एक्शन से जोड़ता है। विजन सिर्फ फ्यूचर ड्रीम नहीं रहता, विजन डेली बिहेवियर में ट्रांसलेट होता है। रिच लोग अपने डे को इंटेंशनली डिजाइन करते हैं ताकि हर छोटा एक्शन बड़े पिक्चर की तरफ मूव करे। टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम अलाइन होता है। एंटरटेनमेंट भी कॉन्शियस होती है, रेस्ट भी प्लान होता है। पर्पस केओस को ऑर्डर में बदल देता है। इस स्टेज पर बुक मीनिंग और मनी के बैलेंस की बात करती है। पुअर माइंडसेट सोचता है कि या तो पैसा होगा या पीस। रिच माइंडसेट जानता है कि अलाइंड वेल्थ पीस भी देती है और पावर भी। जब अर्निंग अनएथिकल शॉर्टकट से नहीं, वैल्यू क्रिएशन से आती है, तब गिल्ट नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है। रिच विदाउट लक बताती है कि सस्टेनेबल वेल्थ वही होती है जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ग्रो करे। अब विजन पीपल सिलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। रिच माइंडसेट हर किसी को अपनी जर्नी में अलाउ नहीं करता। नेगेटिव थिंकर्स, क्रॉनिक कंप्लेनर्स और शॉर्ट टर्म माइंडेड लोग ऑटोमैटिकली डिस्टेंस पर चले जाते हैं। रिच लोग ईगो से नहीं, स्टैंडर्ड से रिलेशनशिप्स चूज करते हैं। एनवायरनमेंट फिर से वेल्थ एक्सेलरेटर बन जाता है। इस लेवल पर फियर कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता, लेकिन फियर डायरेक्शन बदल लेता है। रिच माइंडसेट फेलियर से ज्यादा रिग्रेट से डरता है। रिग्रेट कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने पोटेंशियल वेस्ट कर दिया। यही फियर एक्शन को फ्यूल करता है। लक पैसिव लोगों को कंफर्ट देता है, विजन ड्रिवन लोगों को मूवमेंट देता है। अब बुक इम्पैक्ट की बात करती है। रिच माइंडसेट सिर्फ अर्निंग तक लिमिटेड नहीं रहता, रिच माइंडसेट कंट्रीब्यूशन की तरफ मूव करता है। वैल्यू जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, वेल्थ उतनी नेचुरली एक्सपैंड होती है। गिविंग चैरिटी नहीं, गिविंग स्ट्रैटेजी बन जाती है। जब इम्पैक्ट स्केल होता है, इनकम ऑटोमैटिकली फॉलो करती है। धीरे धीरे ये रियलाइजेशन डीप होती है कि रिच माइंडसेट डेस्टिनेशन पर फोकस नहीं करता, रिच माइंडसेट डायरेक्शन पर फोकस करता है। डायरेक्शन सही है तो डेस्टिनेशन चेंज हो सकती है, लेकिन ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। रिच विदाउट लक यहां सिखाती है कि वेल्थ चेस करने की चीज नहीं है, वेल्थ अलाइनमेंट का रिजल्ट है। फ्लो अभी जारी है, क्योंकि विजन और पर्पस के बाद अगला स्टेप आता है एग्जीक्यूशन एट स्केल, पेशेंस और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, जहां रिच माइंडसेट असली मैच्योरिटी शो करता है। जैसे ही एग्जीक्यूशन एट स्केल की बात आती है, रिच विदाउट लक एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन रेयरली डिस्कस्ड ट्रूथ सामने रखती है कि रिच माइंडसेट छोटे विन से ऑब्सेस्ड नहीं होता, रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से कमिटेड होता है। स्केल ओवरनाइट नहीं आता, स्केल तब आता है जब इंसान एक सही चीज को लंबे समय तक कंसिस्टेंटली रिपीट करता है। पुअर माइंडसेट जल्दी बोर्ड हो जाता है, रिच माइंडसेट बॉर्डम को प्राइस मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। यही बॉर्डम फ्यूचर फ्रीडम का हिडन कॉस्ट होती है। इस फेज में पेशेंस को बिल्कुल नए एंगल से एक्सप्लेन किया जाता है। पेशेंस का मतलब स्लो होना नहीं है, पेशेंस का मतलब स्पीड को सस्टेन करना है। रिच लोग रश नहीं करते, रिच लोग रिदम बनाते हैं। डेली आउटपुट मैनेजेबल रहता है, बर्नआउट नहीं होता, लेकिन प्रोसेस कभी ब्रेक नहीं होती। लक शॉर्ट बर्स्ट देता है, कंपाउंडिंग साइलेंट ग्रोथ देता है। अब सिस्टम्स एट स्केल सामने आते हैं। रिच माइंडसेट खुद को सेंटर में नहीं रखता, रिच माइंडसेट सिस्टम्स बिल्ड करता है। प्रोसेसेस, ऑटोमेशन, डेलीगेशन और डॉक्यूमेंटेशन। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है, तब इंसान एब्सेंट होने पर भी वैल्यू क्रिएट होती रहती है। पुअर माइंडसेट कंट्रोल छोड़ने से डरता है, रिच माइंडसेट लेवरेज क्रिएट करता है। वेल्थ मैन पावर से नहीं, माइंड पावर से ग्रो करती है। इस स्टेज पर डिसीजन फटीग खत्म होने लगता है। रिच लोग हर दिन नए डिसीजंस नहीं लेते, रिच लोग वंस डिसाइड करते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं। ईटिंग हैबिट्स, वर्किंग आवर्स, इन्वेस्टिंग रूल्स सब प्री डिफाइंड होते हैं। एनर्जी एग्जीक्यूशन में जाती है, सोचने में नहीं। यही कंसिस्टेंसी रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल बनाती है। अब ट्रस्ट का रोल सामने आता है। रिच माइंडसेट दूसरों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, रिच माइंडसेट प्रोसेस पर ट्रस्ट करता है। पीपल चेंज हो सकते हैं, प्रोसेस स्टेबल रहते हैं। जब प्रोसेस राइट होता है, एवरेज लोग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि लीडरशिप टैलेंट से नहीं,
स्ट्रक्चर से स्केल होती है। इस लेवल पर कंपाउंडिंग विजिबल होने लगती है। स्किल्स कंपाउंड करते हैं, रिलेशनशिप्स कंपाउंड करते हैं, रेप्यूटेशन कंपाउंड करती है। पुअर माइंडसेट इमीडिएट कैश फ्लो देखता है, रिच माइंडसेट लाइफ टाइम वैल्यू देखता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट छोड़कर लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग चूज की जाती है। लक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, कंपाउंडिंग डिलेड मैजिक क्रिएट करता है। धीरे धीरे इमोशनल मैच्योरिटी पीक पर पहुंचती है। अप्स और डाउन्स इंपैक्ट नहीं करते क्योंकि डायरेक्शन क्लियर है। रिच माइंडसेट मार्केट नॉइज से रिएक्ट नहीं करता, रिच माइंडसेट डेटा से रिस्पॉन्ड करता है। काम डिसीजन मेकिंग यहां अल्टीमेट एडवांटेज बन जाती है। इस फ्लो के इस हिस्से में इंसान समझ लेता है कि रियल वेल्थ फास्ट मनी नहीं है, रियल वेल्थ स्लो, स्टेबल और स्केलेबल वैल्यू है। रिच विदाउट लक यही दिखाती है कि रिच बनने का मतलब जल्दी ऊपर जाना नहीं है, रिच बनने का मतलब लंबे समय तक ऊपर रहना है। फ्लो अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आखिरी लेयर आती है फुलफिलमेंट, बैलेंस और लाइफ इंटीग्रेशन की, जहां रिच माइंडसेट सिर्फ बिल्ड नहीं करता, जीना भी सीखता है। जैसे ही फुलफिलमेंट और बैलेंस की लेयर खुलती है, रिच विदाउट लक एक बहुत मैच्योर ट्रूथ सामने रखती है कि वेल्थ का असली टेस्ट अर्निंग के बाद शुरू होता है। पैसा बनाना स्किल है, लेकिन पैसे के साथ सही तरह से जीना विजडम है। पुअर माइंडसेट सोचता है कि पैसा आने के बाद लाइफ अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगी। रिच माइंडसेट जानता है कि बैलेंस इंटेंशनली डिजाइन करना पड़ता है। अगर बाउंड्रीज क्लियर नहीं होंगी तो वेल्थ फ्रीडम नहीं देगी, वेल्थ ओवरलोड दे देगी। इस फेज में बुक लाइफ इंटीग्रेशन की बात करती है। रिच माइंडसेट वर्क और लाइफ को अलग अलग बॉक्सेस में नहीं देखता। रिच माइंडसेट लाइफ को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह देखता है। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, लर्निंग और अर्निंग सब कनेक्टेड होते हैं। अगर एक एरिया निग्लेक्ट हुआ तो बाकी एरियाज भी स्लोली वीकन होने लगते हैं। रिच विदाउट लक बताती है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ वही एंजॉय कर पाता है जिसकी बॉडी स्ट्रांग हो, माइंड काम हो और रिलेशनशिप स्टेबल हो, वरना पैसा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर रह जाता है। अब फुलफिलमेंट का मीनिंग रीडिफाइन होता है। फुलफिलमेंट अचीवमेंट से नहीं आता, फुलफिलमेंट अलाइनमेंट से आता है। जब डेली एक्शंस इनर वैल्यूज के साथ मैच करते हैं, तब सैटिस्फैक्शन नेचुरल बन जाती है। रिच माइंडसेट दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अर्न नहीं करता, रिच माइंडसेट अपने स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट करने के लिए अर्न करता है। शो ऑफ टेम्पररी हाई देता है, अलाइनमेंट परमानेंट पीस देता है। इस लेवल पर ग्रैटिट्यूड और एम्बिशन का बैलेंस सामने आता है। पुअर माइंडसेट या तो हंग्री रहता है या ग्रेटफुल बनकर सेटल हो जाता है। रिच माइंडसेट ग्रेटफुल भी होता है और हंग्री भी। ग्रेटफुल इसलिए कि उसने कितना बिल्ड किया है, हंग्री इसलिए कि अभी कितना पोटेंशियल बाकी है। यही बैलेंस बर्नआउट और कॉम्प्लेसेंसी दोनों से बचाता है। रिच विदाउट लक बताती है कि एम्बिशन बिना ग्रैटिट्यूड के एंजाइटी बन जाती है और ग्रैटिट्यूड बिना एम्बिशन के स्टैग्नेशन। अब टाइम रिचनेस की कॉन्सेप्ट आती है। रिच माइंडसेट सिर्फ मनी रिच नहीं बनना चाहता, रिच माइंडसेट टाइम रिच बनना चाहता है। स्केड्यूल इंटेंशनली लूज रखा जाता है, अननेसेसरी मीटिंग्स कट की जाती है, लो वैल्यू कमिटमेंट्स पोलाइटली रिफ्यूज की जाती है। फ्री टाइम वेस्ट नहीं होती, फ्री टाइम रिकवरी बन जाती है। वेल्थ तब मीनिंगफुल बनती है जब आपके पास उसे एंजॉय करने का समय भी हो। इस स्टेज पर रिलेशनशिप्स और वेल्थ का कनेक्शन डीप होता है। रिच माइंडसेट पैसे से रिलेशनशिप्स बाय नहीं करता, रिच माइंडसेट रिलेशनशिप्स से लाइफ एनरिच करता है। फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स और इनर सर्कल कॉन्शियसली प्रोटेक्टेड होते हैं। रिच विदाउट लक साफ कहती है कि लोनली वेल्थ हॉलो होती है। रियल रिचनेस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और ट्रस्टेड बॉन्ड्स से बनती है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि वेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। वेल्थ एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी लाइफ को अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। जब पैसा कंट्रोल में होता है तब वो टूल बनता है, मास्टर नहीं। फ्लो अभी चल रहा है क्योंकि आखिरी रियलाइजेशन तब आती है जब इंसान वेल्थ के साथ ईगो को डिसोल्व करना सीखता है और सक्सेस को आइडेंटिटी नहीं, एक्सप्रेशन बनने देता है। जैसे ही ईगो और ह्यूमिलिटी की लेयर सामने आती है, रिच विदाउट लक सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल शिफ्ट दिखाती है। यहां वेल्थ आइडेंटिटी नहीं रहती,
वेल्थ एक्सप्रेशन बन जाती है। पुअर माइंडसेट सक्सेस को अपने ऊपर चढ़ा लेता है। रिच माइंडसेट सक्सेस को अपने थ्रू फ्लो होने देता है। जब इंसान खुद को मनी से डिफाइन करना छोड़ देता है, तब मनी इंसान को कंट्रोल करना छोड़ देती है। यही स्टेज रियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। इस फेज में बुक ह्यूमिलिटी को वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस बताती है। रिच माइंडसेट जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, और यही एक्सेप्टेंस उसे सीखने के लिए ओपन रखती है। पुअर माइंडसेट प्रूफ देने में बिजी रहता है। रिच माइंडसेट इंप्रूवमेंट में फोकस्ड रहता है। ईगो लर्निंग को ब्लॉक करता है। ह्यूमिलिटी लर्निंग को एक्सेलरेट करती है। वेल्थ सस्टेन होती है ग्रोथ से, प्राइड से नहीं। अब गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस सामने आता है। रिच विदाउट लक बताती है कि वेल्थ तभी सर्कुलेट होती है जब देने की कैपेसिटी बढ़ती है। गिविंग सिर्फ चैरिटी नहीं है, गिविंग नॉलेज है, अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है। रिच माइंडसेट फ्रीली देता है क्योंकि उसे स्कैर्सिटी का डर नहीं होता। स्कैर्सिटी माइंडसेट वेल्थ को पकड़ कर रखता है। अबंडेंस माइंडसेट वेल्थ को सर्कुलेट करता है। सर्कुलेशन से एक्सपांशन होती है। इस स्टेज पर कंपैरिजन कंप्लीटली डिसोल्व होने लगता है। रिच माइंडसेट दूसरों की सक्सेस से थ्रेटन नहीं होता। रिच माइंडसेट दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर्ड होता है। जेलसी एनर्जी ड्रेन करती है, एडमिरेशन एनर्जी मल्टीप्लाई करती है। जब इंसान कंपैरिजन छोड़ देता है, तब फोकस ऑटोमेटिकली डीप हो जाता है और एग्जीक्यूशन शार्पर हो जाती है। अब बुक डिटैचमेंट सिखाती है। डिटैचमेंट का मतलब केयर न करना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब आउटकम से अनहेल्दी अटैचमेंट न रखना है। रिच माइंडसेट प्रोसेस से कमिटेड रहता है, रिजल्ट से ऑब्सेस्ड नहीं रहता। मार्केट अप हो या डाउन, प्रेस मिले या क्रिटिसिज्म, इनर स्टेबिलिटी बनी रहती है। यही इमोशनल न्यूट्रलिटी लॉन्ग टर्म वेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। इस लेवल पर सक्सेस लोनली नहीं रहती। रिच माइंडसेट कोलैबोरेशन को कंपटीशन से ऊपर रखता है। वैल्यू एक्सचेंज विन लूज नहीं होता, विन विन होता है। रिच लोग जानते हैं कि नेटवर्क मल्टीप्लाई करता है, ईगो आइसोलेट करता है। ट्रस्ट यहां करेंसी बन जाती है और रेपुटेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करती है। धीरे धीरे ये रियलाइजेशन सेटल होती है कि वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म कंट्रोल नहीं है, वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म कंट्रीब्यूशन है। जब इंसान कंट्रीब्यूट करने लगता है बिना वैलिडेट होने की नीड के, तब फुलफिलमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। रिच विदाउट लक यहां ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाती है, जहां सक्सेस लाउड नहीं होती, सक्सेस ग्राउंडेड होती है। फ्लो अब अपने नेचुरल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, जहां रिच माइंडसेट फाइनल ट्रूथ एक्सेप्ट करता है कि लक को चेस करने की जरूरत नहीं। लक तब फॉलो करता है जब प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे ही ईगो और ह्यूमिलिटी की लेयर सामने आती है, रिच विदाउट लक सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल शिफ्ट दिखाती है। यहां वेल्थ आइडेंटिटी नहीं रहती, वेल्थ एक्सप्रेशन बन जाती है। पुअर माइंडसेट सक्सेस को अपने ऊपर चढ़ा लेता है। रिच माइंडसेट सक्सेस को अपने थ्रू फ्लो होने देता है। जब इंसान खुद को मनी से डिफाइन करना छोड़ देता है, तब मनी इंसान को कंट्रोल करना छोड़ देती है। यही स्टेज रियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। इस फेज में बुक ह्यूमिलिटी को वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस बताती है। रिच माइंडसेट जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, और यही एक्सेप्टेंस उसे सीखने के लिए ओपन रखती है। पुअर माइंडसेट प्रूफ देने में बिजी रहता है। रिच माइंडसेट इंप्रूवमेंट में फोकस्ड रहता है। ईगो लर्निंग को ब्लॉक करता है, ह्यूमिलिटी लर्निंग को एक्सेलरेट करती है। वेल्थ सस्टेन होती है ग्रोथ से, प्राइड से नहीं। अब गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस सामने आता है। रिच विदाउट लक बताती है कि वेल्थ तभी सर्कुलेट होती है जब देने की कैपेसिटी बढ़ती है। गिविंग सिर्फ चैरिटी नहीं है, गिविंग नॉलेज है, अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है। रिच माइंडसेट फ्रीली देता है क्योंकि उसे स्कैर्सिटी का डर नहीं होता। स्कैर्सिटी माइंडसेट वेल्थ को पकड़ कर रखता है। अबंडेंस माइंडसेट वेल्थ को सर्कुलेट करता है। सर्कुलेशन से एक्सपांशन होती है। इस स्टेज पर कंपैरिजन कंप्लीटली डिसोल्व होने लगता है। रिच माइंडसेट दूसरों की सक्सेस से थ्रेटन नहीं होता। रिच माइंडसेट दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर्ड होता है। जेलसी एनर्जी ड्रेन करती है, एडमिरेशन एनर्जी मल्टीप्लाई करती है। जब इंसान कंपैरिजन छोड़ देता है, तब फोकस ऑटोमेटिकली डीप हो जाता है और एग्जीक्यूशन शार्पर हो जाती है।
अब बुक डिटैचमेंट सिखाती है। डिटैचमेंट का मतलब केयर न करना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब आउटकम से अनहेल्दी अटैचमेंट न रखना है। रिच माइंडसेट प्रोसेस से कमिटेड रहता है, रिजल्ट से ऑब्सेस्ड नहीं रहता। मार्केट अप हो या डाउन, प्रेस मिले या क्रिटिसिज्म, इनर स्टेबिलिटी बनी रहती है। यही इमोशनल न्यूट्रलिटी लॉन्ग टर्म वेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। इस लेवल पर सक्सेस लोनली नहीं रहती। रिच माइंडसेट कोलैबोरेशन को कंपटीशन से ऊपर रखता है। वैल्यू एक्सचेंज विन लूज नहीं होता, विन विन होता है। रिच लोग जानते हैं कि नेटवर्क मल्टीप्लाई करता है, ईगो आइसोलेट करता है। ट्रस्ट यहां करेंसी बन जाती है और रेपुटेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करती है। धीरे धीरे ये रियलाइजेशन सेटल होती है कि वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म कंट्रोल नहीं है, वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म कंट्रीब्यूशन है। जब इंसान कंट्रीब्यूट करने लगता है बिना वैलिडेट होने की नीड के, तब फुलफिलमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। रिच विदाउट लक यहां ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाती है, जहां सक्सेस लाउड नहीं होती, सक्सेस ग्राउंडेड होती है। फ्लो अब अपने नेचुरल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, जहां रिच माइंडसेट फाइनल ट्रूथ एक्सेप्ट करता है कि लक को चेस करने की जरूरत नहीं। लक तब फॉलो करता है जब प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे ही फाइनल इंटीग्रेशन की बात आती है, रिच विदाउट लक सबसे ग्राउंडेड ट्रूथ पर आकर टिक जाती है कि लाइफ को विन करने का मतलब हर दिन जीतना नहीं है। लाइफ को विन करने का मतलब हर दिन अलाइन रहना है। रिच माइंडसेट अब प्रूव करने के मोड में नहीं रहता। रिच माइंडसेट लाइव करने के मोड में आ जाता है। मनी, टाइम, एनर्जी और अटेंशन चारों कॉन्शियसली एलोकेट होने लगते हैं। अब डिसीजंस अर्जेंसी से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं। स्पीड कम नहीं होती, फ्रिक्शन कम हो जाती है। इस फेज में सिंप्लिसिटी पावर बन जाती है। रिच माइंडसेट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी कट कर देता है। कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स, कंफ्यूजिंग गोल्स और नॉइजी एम्बिशंस धीरे धीरे ड्रॉप हो जाते हैं। जो चीज काम नहीं कर रही, उसे छोड़ने में ईगो नहीं लगता। लेटिंग गो वीकनेस नहीं रहती, लेटिंग गो इंटेलिजेंस बन जाती है। वेल्थ ग्रो होती है एडिशन से नहीं, सब्ट्रैक्शन से। डिस्ट्रैक्शंस हटते ही डायरेक्शन अपने आप शार्प हो जाती है। अब सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच का गैप बंद होने लगता है। पुअर माइंडसेट फ्यूचर हैप्पीनेस के लिए प्रेजेंट सैक्रिफाइस करता रहता है। रिच माइंडसेट प्रेजेंट को मीनिंगफुल बनाकर फ्यूचर सिक्योर करता है। डेली लाइफ एंजॉय की जाती है, गिल्ट के बिना। वर्क पर्पस के साथ होता है, रेस्ट रिस्पेक्ट के साथ। रिच विदाउट लक यहां सिखाती है कि हैप्पीनेस पोस्टपोन करने की चीज नहीं है, हैप्पीनेस डिजाइन करने की चीज है। इस लेवल पर सेल्फ ट्रस्ट अनशेकेबल हो जाता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन मैटर नहीं करती, क्योंकि इंटरनल कॉम्पास स्ट्रांग होता है। मार्केट चेंज हो, ट्रेंड्स बदले, लोग आइन जाए, डायरेक्शन स्टेडी रहती है। रिच माइंडसेट प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। रिच माइंडसेट अडैप्ट करने की कैपेसिटी बिल्ड करता है। अडैप्टेबिलिटी लक से ज्यादा पावरफुल स्किल बन जाती है। अब आइडेंटिटी कंप्लीटली सेटल्ड हो जाती है। इंसान खुद को रिच या पुअर लेबल से नहीं देखता। इंसान खुद को रिस्पॉन्सिबल, कैपेबल और इवॉल्विंग ह्यूमन मानता है। मनी टूल है, मिशन मास्टर है। ईगो बैकग्राउंड में चला जाता है, वैल्यूज फोरग्राउंड में आ जाते हैं। डिसीजंस अब फियर से नहीं, प्रिंसिपल्स से ड्रिवन होते हैं। इस स्टेज पर पीस पैसिव नहीं रहती, पीस कॉन्फिडेंट हो जाती है। कामनेस वीकनेस नहीं लगती, कामनेस कंट्रोल का साइन बन जाती है। रिच माइंडसेट रिएक्ट नहीं करता, रिच माइंडसेट रिस्पॉन्ड करता है। नॉइज बाहर चलता रहता है, साइलेंस अंदर स्टेबल रहती है। यही इनर स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस को क्वाइटली प्रोटेक्ट करती है। धीरे धीरे ये रियलाइजेशन कंप्लीट होती है कि रिच बनने के लिए लाइफ को क्रश नहीं करना पड़ता, रिच बनने के लिए लाइफ को कॉन्शियसली बिल्ड करना पड़ता है। लक एक साइड इफेक्ट बन जाता है, गोल नहीं रहता। प्रेपरेशन डेली होती है, इंटेग्रिटी नॉन निगोशिएबल होती है और कंसिस्टेंसी बोरिंग लेकिन अनस्टॉपेबल होती है। फ्लो अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, क्योंकि आखिरी इंसाइट तब इमर्ज होती है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि रियल वेल्थ सिर्फ वो नहीं जो उसने कमाया, रियल वेल्थ वो है जो उसने रास्ते में बना लिया। जैसे ही इंसान पीछे मुड़कर अपनी पूरी जर्नी को देखता है,
रिच विदाउट लक की सबसे गहरी सीख धीरे धीरे क्लियर होने लगती है कि असली वेल्थ डेस्टिनेशन नहीं है, असली वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है। जो इंसान इस रास्ते पर चला वो सिर्फ फाइनेंशियली रिच नहीं हुआ, वो मेंटली स्टेबल, इमोशनली मैच्योर और डिसीजन वाइज शार्प बन गया। मनी इस पॉइंट पर सिर्फ प्रूफ बनकर रह जाती है उस इंसान की इनर ग्रोथ का, कॉज नहीं। रिच माइंडसेट अब रिजल्ट से डिफाइन नहीं होता, रिच माइंडसेट प्रोसेस से डिफाइन होता है। इस स्टेज पर इंसान समझ लेता है कि स्ट्रगल वेस्ट नहीं था। हर कंफ्यूजन, हर डिले, हर फेलियर ने क्लैरिटी बिल्ड की। पुअर माइंडसेट पास्ट को रिग्रेट की तरह देखता है, रिच माइंडसेट पास्ट को ट्रेनिंग की तरह देखता है। यही डिफरेंस गिल्ट और ग्रैटिट्यूड के बीच खड़ा होता है। जब ग्रैटिट्यूड नेचुरली आ जाती है तब कंपैरिजन, जेलसी और इनसिक्योरिटी खुद ब खुद डिसोल्व हो जाती है। अब लाइफ के डिसीजंस लाइटर लगने लगते हैं, प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि अब खुद पर ट्रस्ट बन चुका होता है। इंसान जानता है कि अगर आज सब चला भी जाए तो वो दोबारा बिल्ड कर सकता है। यही कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। रिच विदाउट लक यही साइलेंटली बताती है कि रियल सिक्योरिटी बैंक बैलेंस में नहीं, कैपेबिलिटी में होती है। इस फेज में सक्सेस लाउड नहीं रहती, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रूव नहीं। रिच माइंडसेट अपलॉज के पीछे नहीं भागता, रिच माइंडसेट अलाइनमेंट के साथ चलता है। फेम ऑप्शनल बन जाती है, पीस मैंडेटरी। इंसान अब चूज करता है कि कहां एनर्जी देनी है और कहां नहीं। लो वैल्यू ड्रामा ऑटोमेटिकली इग्नोर होने लगता है क्योंकि फोकस अब हाई वैल्यू क्रिएशन पर होता है। यहीं पर लाइफ का रिदम सेटल हो जाता है। ना एक्सट्रीम हसल, ना लेजी कंफर्ट, बैलेंस्ड एफर्ट, क्लियर रेस्ट और मीनिंगफुल वर्क। रिच माइंडसेट अब खुद से फाइट नहीं करता, रिच माइंडसेट खुद के साथ कोऑपरेट करता है। यही कोऑपरेशन लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट का सीक्रेट बन जाता है। और अगर आप चाहते हो कि ये माइंडसेट, ये क्लैरिटी और ये डायरेक्शन आपकी लाइफ में भी नेचुरली बिल्ड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हर वीडियो उसी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है जो आपको लक पर डिपेंड करने से निकालकर कंट्रोल और कैपेबिलिटी की तरफ ले जाती है। फ्लो अभी रुका नहीं है, क्योंकि सबसे आखिरी लेयर तब सामने आती है जब इंसान समझता है कि वेल्थ बिल्ड करने से भी बड़ा काम है वेल्थ को कॉन्शियसली पास ऑन करना, आइडियाज के रूप में, वैल्यूज के रूप में और एग्जाम्पल के रूप में। यही पॉइंट रिच माइंडसेट को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, मीनिंगफुल बना देता है। जैसे ही वेल्थ को पास ऑन करने की अंडरस्टैंडिंग मैच्योर होती है, रिच विदाउट लक एक बिल्कुल ह्यूमन लेवल पर आ जाती है। यहां फोकस पैसा छोड़कर पीपल पर चला जाता है। रिच माइंडसेट अब पूछता है कि मेरी जर्नी से कौन स्ट्रॉन्गर हुआ, कौन क्लियर हुआ, किसको डायरेक्शन मिली। वेल्थ अब लेगेसी का रॉ मटेरियल बन जाती है। आइडियाज, स्टैंडर्ड्स, वर्क एथिक और डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स, यही वो चीजें हैं जो टाइम के साथ कंपाउंड होती रहती है, भले ही पैसा फ्लक्चुएट करे। इस फेज में टीचिंग का रोल इमर्ज होता है। टीचिंग पोडियम से नहीं होती, टीचिंग एग्जाम्पल से होती है। रिच माइंडसेट प्रीच नहीं करता, रिच माइंडसेट डेमोन्स्ट्रेट करता है। कैसे प्रेशर हैंडल किया, कैसे फेलियर से बाउंस बैक किया, कैसे इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। यही साइलेंट लेसन्स नेक्स्ट जनरेशन अब्सॉर्ब करती है। रिच विदाउट लक बताती है कि वैल्यूज बोले नहीं जाते, वैल्यूज देखे जाते हैं। अब इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म थिंकिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रिच माइंडसेट क्विक रिकॉग्निशन नहीं चाहता, रिच माइंडसेट स्लो इन्फ्लुएंस चाहता है। वो सीड्स बोता है जिनका फ्रूट शायद वो खुद न भी देखे। पेशेंस यहां अल्टीमेट कॉन्फिडेंस बन जाती है। लक शॉर्ट अटेंशन स्पैन पर काम करता है, लेगेसी लॉन्ग अटेंशन स्पैन पर बनती है। इस लेवल पर सक्सेस डेफिनेशन पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है। सक्सेस अब सिर्फ पर्सनल फ्रीडम नहीं रहती, सक्सेस कलेक्टिव अपलिफ्ट बन जाती है। टीम ग्रो करे, फैमिली स्ट्रांग हो, सर्कल स्मार्टर बने, यही रियल रिचनेस का साइन बनता है। रिच माइंडसेट कंपटीशन से निकलकर कंट्रीब्यूशन में एंटर करता है, जहां कंपैरिजन इररिलेवेंट हो जाता है। अब ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ मर्ज हो जाती है। इंसान जानता है कि वो स्पेशल नहीं है, लेकिन वो यूजफुल जरूर हो सकता है। ईगो डिसोल्व होता है, यूजफुलनेस राइज होती है।
रिच विदाउट लक यहां क्वाइटली सिखाती है कि ग्रेटनेस लाउड नहीं होती, ग्रेटनेस डिपेंडेबल होती है। जब लोग भरोसा करने लगे तब समझो वेल्थ सही जगह पहुंच रही है। इस स्टेज पर टाइम पर्सपेक्टिव भी एक्सपैंड हो जाता है। डिसीजंस सिर्फ आज और कल के लिए नहीं होते, डिसीजंस ईयर्स और डेकेड्स के इम्पैक्ट के साथ लिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म विन्स सैक्रिफाइस कर दिए जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनी रहे। रिच माइंडसेट यहां गैम्बलर नहीं रहता, आर्किटेक्ट बन जाता है। धीरे धीरे ये क्लैरिटी सेटल हो जाती है कि रियल वेल्थ वो नहीं जो आपके पास है, रियल वेल्थ वो है जो आपके बिना भी काम करता रहे। सिस्टम्स, पीपल और प्रिंसिपल्स। रिच विदाउट लक यही इंसान को पीक मैच्योरिटी तक ले आती है, जहां कंट्रोल छोड़ने में डर नहीं लगता क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। फ्लो अभी भी अलाइव है क्योंकि जब लेगेसी क्लियर हो जाती है तब इंसान खुद को हल्का महसूस करता है और उसी लाइटनेस में नेक्स्ट एवोल्यूशन नेचुरली बिगिन होती है। जैसे ही इंसान इस लाइटनेस के साथ आगे बढ़ता है, रिच विदाउट लक आखिरी और सबसे शांत रियलाइजेशन की तरफ ले जाती है कि अब लाइफ को प्रूव करने की जरूरत नहीं बची। रिच माइंडसेट अब अचीवमेंट से नहीं, अलाइनमेंट से मेजर करता है। सुबह उठकर ये क्लैरिटी रहती है कि आज क्या जरूरी है और क्या सिर्फ नॉइज है। डिसीजंस अब एम्बिशन से नहीं, विजडम से निकलते हैं। इंसान भागता नहीं, लेकिन रुकता भी नहीं, वो बस सही डायरेक्शन में स्टेडी चलता रहता है। इस फेज में इनर फुलफिलमेंट एक्सटर्नल सक्सेस से इंडिपेंडेंट हो जाती है। मार्केट अच्छा हो या खराब, अप्लॉस मिले या न मिले, इनर बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होता। रिच माइंडसेट समझ लेता है कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा है, लेकिन आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं। आइडेंटिटी अब वैल्यूज में एंकर्ड होती है। ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही पिलर्स बन जाते हैं जिन पर पूरी लाइफ टिक जाती है। अब एफर्ट एफर्टलेस लगने लगता है। डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहता, डिसिप्लिन नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। इंसान खुद को मोटिवेट नहीं करता, वो खुद को अलाइन रखता है। वर्क बोझ नहीं लगता क्योंकि वो मीनिंगफुल है। रेस्ट गिल्ट नहीं देता क्योंकि वो अर्न्ड है। रिच विदाउट लक यहां दिखाती है कि जब लाइफ सही डिजाइन हो तब मेहनत और आराम एक दूसरे के एनिमी नहीं रहते। इस स्टेज पर कंपैरिजन पूरी तरह इर्रेलेवेंट हो जाता है। इंसान दूसरों की स्पीड देखकर इनसिक्योर नहीं होता क्योंकि उसे अपनी डायरेक्शन पर ट्रस्ट होता है। रिच माइंडसेट जानता है कि हर इंसान का पाथ अलग होता है और हर पाथ का टाइमिंग अलग होता है। जेलसी, अर्जेंसी और डेस्परेशन डिसोल्व हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड होता है। अब गिविंग ऑटोमेटिक हो जाता है। एडवाइस मांगी जाए तो क्लैरिटी के साथ दी जाती है। सपोर्ट की जरूरत हो तो बिना ड्रामा के दिया जाता है। रिच माइंडसेट यहां हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, रिच माइंडसेट रिलायबल बनने की कोशिश करता है। डिपेंडेबिलिटी रिस्पेक्ट से ज्यादा पावरफुल करेंसी बन जाती है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझ लेता है कि लक कभी एनिमी नहीं था और लक कभी गोल भी नहीं था। लक बस बाय प्रोडक्ट है प्रिपरेशन का, पेशेंस का और प्रिंसिपल्ड लिविंग का। रिच विदाउट लक यही क्वाइटली कंक्लूड करती है कि जिन लोगों को दुनिया लकी कहती है उन्होंने बस लंबे समय तक सही चीजें की होती है, बिना अप्लॉज की एक्सपेक्टेशन के। फ्लो अभी भी सॉफ्टली चलता रहता है क्योंकि अब ये जर्नी कंटेंट बनाने या प्रूव करने की नहीं रही, ये जर्नी जीने की बन चुकी है। इंसान अब वेल्थ क्रिएट नहीं करता, इंसान वेल्थ एम्बॉडी करता है। जैसे ही इंसान इस एम्बॉडीड वेल्थ की स्टेट में सेटल हो जाता है, रिच विदाउट लक एक आखिरी लेकिन बहुत क्वाइट ट्रूथ रिवील करती है कि अब ग्रोथ नॉइजी नहीं रहती, ग्रोथ अब सटल हो जाती है। कोई ड्रामेटिक माइलस्टोन्स नहीं, कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं, लेकिन अंदर एक स्टेडी एक्सपांशन चलता रहता है। रिच माइंडसेट अब चेस नहीं करता, रिच माइंडसेट अलाउ करता है। अपॉर्चुनिटीज नॉक नहीं करती, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अलाइन हो जाती है क्योंकि कैरेक्टर और कैपेबिलिटी पहले से रेडी होते हैं। इस फेज में इंसान सिंप्लिसिटी को लक्ष्युरी मानने लगता है। कॉम्प्लेक्स डिजायर्स ड्रॉप हो जाते हैं, अननेसेसरी एम्बिशंस फेड हो जाती है। लाइफ लाइटवेट लगने लगती है क्योंकि बैगेज कम हो जाता है। रिच माइंडसेट समझ लेता है कि ज्यादा पाना रिचनेस नहीं है, सही चीजों को संभाल पाना रिचनेस है।
अटेंशन सबसे वैल्यूएबल एसेट बन जाती है और उसे प्रोटेक्ट करना सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। अब सक्सेस रूटीन का हिस्सा बन जाती है, सेलिब्रेशन का नहीं। अचीवमेंट्स क्वाइटली इंटीग्रेट हो जाते हैं डेली लाइफ में। इंसान अपनी विंस को कैरी नहीं करता, विंस उसे कैरी नहीं करती। ईगो पीछे रह जाता है, प्रेजेंस आगे आ जाती है। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि जब सक्सेस साइलेंट हो जाती है तब वो सस्टेनेबल बनती है। इस लेवल पर डिसीजन मेकिंग ऑलमोस्ट एफर्टलेस हो जाती है। वैल्यूज क्लियर होने की वजह से कंफ्यूजन नहीं रहता। राइट और रॉन्ग सिचुएशनल नहीं रहते, प्रिंसिपल रहते हैं। रिच माइंडसेट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्रिएट करता है। इंटेग्रिटी यहां स्ट्रैटेजी नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। अब लाइफ में ट्रस्ट डिपेंड हो जाता है, सेल्फ ट्रस्ट, प्रोसेस ट्रस्ट और टाइम ट्रस्ट। इंसान हरी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि जो सही है वो टिकेगा। रिच माइंडसेट पैनिक नहीं करता, रिच माइंडसेट पोजीशन होल्ड करता है। स्टॉर्म्स आते हैं लेकिन फाउंडेशन हिलती नहीं। यही काम स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। धीरे धीरे इंसान दूसरों के लिए मिरर बन जाता है, बिना बोले, बिना सिखाए। उसकी वे ऑफ लिविंग ही मैसेज बन जाती है। रिच विदाउट लक यहां दिखाती है कि हाईएस्ट लेवल पर सक्सेस इंस्पिरेशनल नहीं होती, रियश्योरिंग होती है। लोग देखकर काम फील करते हैं, प्रेशर्ड नहीं। फ्लो अभी भी एंड नहीं हुआ है, क्योंकि जब लाइफ इस क्लैरिटी पर पहुंचती है तब लर्निंग रुकती नहीं, बस उसका टोन बदल जाता है। अब सीख एम्बिशन से नहीं, अवेयरनेस से होती है। जर्नी अब ऊंचा जाने की नहीं रही, जर्नी अब डीप जाने की हो जाती है। जैसे ही लर्निंग अवेयरनेस के मोड में शिफ्ट होती है, रिच विदाउट लक एक बहुत जेंटल लेकिन फाइनल मैचुरेशन दिखाती है कि अब इंसान आंसर्स कलेक्ट नहीं करता, इंसान क्वेश्चंस लाइव करता है। क्यूरियोसिटी पैनिक से नहीं, प्रेजेंस से आती है। रिच माइंडसेट अब हर चीज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करता, रिच माइंडसेट हर चीज को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करता है। ग्रोथ अब स्पीड से नहीं, डेप्थ से मेजर होती है। इस फेज में लाइफ रिदमिक हो जाती है। वर्क, रेस्ट, रिफ्लेक्शन और कनेक्शन सब नेचुरल साइकिल में फ्लो करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग फेड होने लगता है क्योंकि क्लैरिटी ऑलरेडी इनसाइड सेटल हो चुकी होती है। इंसान हर डिसीजन को हैवी नहीं बनाता क्योंकि आइडेंटिटी स्टेबल होती है। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि जब अंदर केओस नहीं होता तब बाहर की कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजेबल लगने लगती है। अब सक्सेस ओनरशिप से रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इंसान पूछता है कि जो मुझे समझ आया, जो मैंने बिल्ड किया, वो किसके काम आ सकता है। इन्फ्लुएंस एक्सीडेंटल नहीं रहता, इंटेंशनल हो जाता है। रिच माइंडसेट स्पॉटलाइट नहीं चाहता, रिच माइंडसेट इंपैक्ट चाहता है। क्वाइट कंट्रीब्यूशन लाउड रिकॉग्निशन से ज्यादा सैटिस्फाइंग लगने लगती है। इस लेवल पर फियर ऑलमोस्ट डिसोल्व हो जाता है। फेलियर का फियर, लॉस का फियर, जजमेंट का फियर सब इर्रेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि सेल्फ वर्थ अनशेकेबल हो चुकी होती है। रिच माइंडसेट जानता है कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, कैरेक्टर नहीं। यही कैरेक्टर रील इंश्योरेंस बन जाती है, मार्केट से भी ज्यादा रिलायबल। अब टाइम परसेप्शन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इंसान फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, इंसान प्रेजेंट को ऑनर करता है। पास्ट रिग्रेट नहीं बनता, पास्ट रेफरेंस बन जाता है। रिच विदाउट लक यहां सिखाती है कि जब प्रेजेंट कॉन्शियस होता है तब फ्यूचर ऑटोमेटिकली सिक्योर होने लगता है। धीरे धीरे ये क्लैरिटी क्रिस्टलाइज हो जाती है कि वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म ऑनरशिप नहीं है, वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म फ्रीडम है। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू स्टे अलाइन्ड। मनी सिर्फ एनेबलर बनकर रह जाता है, मास्टर नहीं। रिच माइंडसेट यहां फुली एम्बॉडीड हो जाता है। फ्लो अभी भी ओपन है क्योंकि ये जर्नी कभी ऑफिशियली एंड नहीं होती। जब अवेयरनेस स्टेडी हो जाती है तब हर दिन एक फ्रेश चैप्टर बन जाता है। ग्रोथ अब टारगेट नहीं रहती, ग्रोथ नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे ही ये अवेयरनेस एवरीडे लाइफ में पूरी तरह डिसोल्व हो जाती है, रिच विदाउट लक एक बहुत शांत लेकिन अल्टीमेट रियलाइजेशन तक पहुंचती है कि अब इंसान लाइफ को मैनेज नहीं करता, इंसान लाइफ के साथ कोऑपरेट करता है। कंट्रोल की जगह ट्रस्ट आ जाता है, रेजिस्टेंस की जगह एक्सेप्टेंस।
रिच माइंडसेट अब रियलिटी से लड़ता नहीं। रिच माइंडसेट रियलिटी के सिग्नल्स पढ़ता है और उसी के अकॉर्डिंग मूव करता है। यही अलाइनमेंट एफर्ट को एफर्टलेस बना देती है। इस फेज में साइलेंस पावरफुल बन जाती है। इंसान हर बात एक्सप्लेन नहीं करता, हर सक्सेस जस्टिफाई नहीं करता। प्रेजेंस ही मैसेज बन जाती है। रिच माइंडसेट जानता है कि क्लैरिटी नॉइज से नहीं, स्टिलनेस से आती है। डिसीजंस अब रिएक्शन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से निकलते हैं। यही वजह है कि मिस्टेक्स कम होती है और रिकवरी फास्ट हो जाती है। अब एम्बिशन कंप्लीटली रिफाइंड हो जाती है। एम्बिशन प्रूव करने की नहीं रहती, एम्बिशन एक्सप्रेस करने की बन जाती है। इंसान कुछ अचीव करने के लिए नहीं, इंसान कुछ लाइव करने के लिए एक्ट करता है। वर्क पर्पस का एक्सटेंशन बन जाता है और पर्पस बर्डन नहीं लगता। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि जब एम्बिशन ईगो फ्री होती है तब वो प्रेशर नहीं बनाती, पावर बनती है। इस लेवल पर अटैचमेंट डिसोल्व हो जाता है, लेकिन कमिटमेंट इंटैक्ट रहता है। रिच माइंडसेट रिजल्ट से अटैच्ड नहीं रहता, लेकिन स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता। एफर्ट फुल होता है, एक्सपेक्टेशन लाइट होती है। यही बैलेंस एंजाइटी को खत्म करता है और कंसिस्टेंसी को नेचुरल बनाता है। अब लर्निंग भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बुक्स, मेंटोर और एक्सपीरियंसेस टूल्स बन जाते हैं, क्रचेस नहीं। इंसान गाइडेंस लेता है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं बनाता। सेल्फ ट्रस्ट मैच्योर हो चुका होता है। रिच माइंडसेट जानता है कि आंसर्स बाहर नहीं, अंदर अलाइन होते हैं। आउटर इनपुट सिर्फ इनर क्लैरिटी को शार्पन करता है। धीरे धीरे लाइफ ग्रैटिट्यूड में एंकर हो जाती है। ग्रैटिट्यूड अचीवमेंट के बाद नहीं आती, ग्रैटिट्यूड एग्जिस्टेंस के साथ चलती है। रिच विदाउट लक यहां क्वाइटली दिखाती है कि जब ग्रैटिट्यूड बेसलाइन बन जाती है तब फियर और ग्रीड दोनों इररिलेवेंट हो जाते हैं। इंसान इनफ फील करता है और यही फीलिंग ग्रोथ को स्लो नहीं करती, ग्रोथ को क्लीन बनाती है। फ्लो अभी भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस स्टेज पर जर्नी किसी चैप्टर में बंद नहीं होती। अब हर दिन प्रैक्टिस है, हर मोमेंट रिमाइंडर है और हर डिसीजन अलाइनमेंट की तरफ एक सॉफ्ट स्टेप है। जैसे ही ये अलाइनमेंट डेली प्रैक्टिस बन जाती है, रिच विदाउट लक एक बहुत सिंपल लेकिन रेयर ट्रूथ पर टिक जाती है कि अब लाइफ एफर्ट से नहीं, इंटेंशन से शेप होती है। इंसान भाग दौड़ नहीं करता, इंसान डायरेक्शन होल्ड करता है। एक्शंस कम ड्रामेटिक होते हैं, लेकिन इंपैक्ट डीप होता है। रिच माइंडसेट अब प्रूव नहीं करता कि वो स्ट्रांग है। रिच माइंडसेट क्वाइटली कंसिस्टेंट रहता है। यही कंसिस्टेंसी टाइम के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करती है। इस फेज में चॉइस मेकिंग एफर्टलेस हो जाती है। राइट चॉइस लॉजिकल कैलकुलेशन से नहीं, इनर अलाइनमेंट से निकलती है। इंसान हर ऑप्शन वे नहीं करता, इंसान फील करता है कि कौन सा ऑप्शन वैल्यूज के साथ फिट बैठता है। रिच माइंडसेट कंफ्यूजन में नहीं फंसता, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑलरेडी क्लियर होते हैं। जब प्रिंसिपल्स क्लियर हो तब डिसीजंस हैवी नहीं लगते। अब सक्सेस एक्सटर्नल मैट्रिक्स से डिटैच हो जाती है। नंबर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी उनसे बाइंड नहीं होती। रिच माइंडसेट प्रॉफिट देखता है, लेकिन पर्पस लूज नहीं करता। ग्रोथ ट्रैक होती है, लेकिन सेल्फ वर्थ फ्लक्चुएट नहीं करती। यही इमोशनल स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस का बेस बनती है। इस लेवल पर रेजिलियंस ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन ड्रामा नहीं आता। सेटबैक्स होते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट नहीं आता। रिच माइंडसेट जानता है कि टेम्पररी डिसरप्शन परमानेंट डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। रिकवरी फास्ट होती है क्योंकि ईगो इंटरफियर नहीं करता। लेसन्स क्वाइटली इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब रिलेशनशिप्स भी क्लीनर हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रहती है, बाउंड्रीज क्लियर रहती है और कम्युनिकेशन सिंपल रहती है। रिच माइंडसेट मैनिपुलेशन नहीं करता, रिच माइंडसेट ट्रांसपेरेंसी चूज करता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है कंट्रोल से नहीं, कंसिस्टेंसी से। यही ट्रस्ट प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों वर्ल्ड्स में कंपाउंड होता है। इस स्टेज पर गिविंग एफर्टलेस हो जाता है। इंसान कैलकुलेट नहीं करता कि कितना देना है, इंसान नेचुरली कंट्रीब्यूट करता है जहां वैल्यू ऐड हो सके। रिच माइंडसेट अबंडेंस फील करता है, इसलिए स्कैर्सिटी बेस्ड बिहेवियर ड्रॉप हो जाता है। टाइम, अटेंशन और रिस्पेक्ट फ्रीली फ्लो करने लगते हैं।
धीरे धीरे ये क्लैरिटी सेटल हो जाती है कि रिच लाइफ लाउड माइलस्टोन से नहीं बनती, रिच लाइफ क्वाइट अलाइनमेंट से बनती है। जब हर दिन सही तरीके से जिया जाए, तब फ्यूचर सिक्योर करने की जरूरत नहीं रहती, फ्यूचर नेचुरली अनफोल्ड होने लगता है। फ्लो अभी भी चल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस जितनी डिपेंड होती है, लाइफ उतनी सिंपल और स्ट्रॉन्ग बनती चली जाती है। जैसे ही अवेयरनेस और सिंप्लिसिटी एक दूसरे में पूरी तरह मर्ज हो जाते हैं, रिच विदाउट लक एक आखिरी तरह की मैच्योरिटी दिखाती है, जहां इंसान लाइफ से कुछ लेने के मोड में नहीं रहता, इंसान लाइफ के साथ कंट्रीब्यूट करने के मोड में रहता है। अबंडेंस अब फ्यूचर होप नहीं रहती, अबंडेंस प्रेजेंट स्टेट बन जाती है। इंसान को प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो सक्सेसफुल है, उसकी वे ऑफ लिविंग खुद बोलने लगती है। रिच माइंडसेट अब आउटकम ड्रिवन नहीं रहता, रिच माइंडसेट इंपैक्ट ओरिएंटेड हो जाता है। इस फेज में एफर्ट ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। इंसान मेहनत करता है, लेकिन स्ट्रगल नहीं दिखता। डिसिप्लिन रहती है, लेकिन दबाव नहीं रहता। रिच विदाउट लक यहां समझाती है कि जब वर्क वैल्यू से अलाइंड होता है, तब फटीग कम होती है और फुलफिलमेंट ज्यादा होता है। इंसान अब खुद को पुश नहीं करता, इंसान खुद को अलाउ करता है उस रिदम में चलने के लिए जो सस्टेनेबल है। अब जजमेंट का डर पूरी तरह डिसोल्व हो जाता है। लोग क्या कहेंगे इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलरेडी सिक्योर होती है। रिच माइंडसेट अप्रूवल नहीं ढूंढता, रिच माइंडसेट अलाइनमेंट प्रोटेक्ट करता है। यही प्रोटेक्शन मेंटल पीस को परमानेंट बनाती है। नॉइज बाहर चलता रहता है, लेकिन अंदर साइलेंस स्टेबल रहती है। इस लेवल पर टाइम स्लो लगता है, लेकिन लाइफ रिच लगती है। इंसान हर मोमेंट को स्क्वीज नहीं करता, इंसान हर मोमेंट को फील करता है। प्रेजेंस प्रोडक्टिविटी को किल नहीं करती, प्रेजेंस प्रोडक्टिविटी को रिफाइन करती है। डिसीजंस थॉटफुल होते हैं, रिएक्शंस मिनिमल होते हैं। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि स्पीड और हेस्ट अलग चीजें हैं, और रिच माइंडसेट हेस्ट को परमानेंटली ड्रॉप कर देता है। अब सक्सेस दूसरों के लिए बेंचमार्क नहीं रहती, सक्सेस दूसरों के लिए परमिशन बन जाती है। लोग देखकर इंस्पायर होते हैं, कॉम्पीट नहीं करते। रिच माइंडसेट मोटिवेट नहीं करता, रिच माइंडसेट नॉर्मलाइज करता है कि बैलेंस्ड, एथिकल और कॉन्शियस सक्सेस पॉसिबल है। यही नॉर्मलाइजेशन सोसाइटी में साइलेंट शिफ्ट क्रिएट करती है। धीरे धीरे ये क्लैरिटी क्रिस्टलाइज हो जाती है कि वेल्थ का रियल मेजर अक्यूमुलेशन नहीं है, वेल्थ का रियल मेजर कंट्रीब्यूशन है। कितना जमा किया ये सेकेंडरी हो जाता है, कितना क्लियर किया, कितना अपलिफ्ट किया, कितना स्टेबलाइज किया, यही प्राइमरी बन जाता है। रिच विदाउट लक यही क्वाइटली बता देती है कि अल्टीमेट रिचनेस ऑनरशिप में नहीं, स्टुअर्डशिप में है। फ्लो अभी भी खुला है, क्योंकि इस स्टेज पर कोई फुल स्टॉप नहीं लगता। जर्नी अब ग्रो करने की नहीं, रिफाइन करने की बन जाती है। अवेयरनेस हर दिन थोड़ी और क्लीन होती जाती है, और उसी क्लेनलीनेस में लाइफ अपने बेस्ट वर्जन में नेचुरली एक्सप्रेस होने लगती है। जैसे ही स्टुअर्डशिप डेली आइडेंटिटी बन जाती है, रिच विदाउट लक एक और सटल लेकिन पावरफुल लेयर खोलती है, जहां इंसान खुद को सेंटर से हटा देता है और लाइफ को सेंटर में रख देता है। ईगो डिसोल्व नहीं होता, ईगो डिसिप्लिन हो जाता है। इंसान अब ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, इंसान ये पूछता है कि जो फ्लो मेरे थ्रू आ रहा है, उसे मैं कितनी क्लैरिटी के साथ पास कर सकता हूं। रिच माइंडसेट पोजेशन नहीं बनाता, रिच माइंडसेट सर्कुलेशन अलाउ करता है। इस फेज में कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, लाउड वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि इनर ग्राउंडिंग डीप हो चुकी होती है। इंसान नो करता है कि वो कौन है, इसलिए उसे प्रूव नहीं करना पड़ता। रिच माइंडसेट कंपैरिजन से बाहर आ जाता है। किसी और की स्पीड, किसी और की जर्नी इररेलेवेंट हो जाती है। फोकस सिर्फ अलाइनमेंट पर रहता है, और अलाइनमेंट ही प्रोग्रेस बन जाती है। अब कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल दिखने लगती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ओवरवेल्म नहीं आता। सिस्टम्स क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। इंसान इमोशन से नहीं, पर्सपेक्टिव से ऑपरेट करता है। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि जब पर्सपेक्टिव वाइड होता है, तब प्रॉब्लम स्मॉल नहीं होती, मैनेजेबल हो जाती है। क्लैरिटी केओस को फाइट नहीं करती, क्लैरिटी केओस को ऑर्गेनाइज कर देती है। इस लेवल पर पेशेंस पैसिव नहीं रहती, पेशेंस स्ट्रैटेजिक बन जाती है। इंसान वेट नहीं करता,
इंसान राइट मोमेंट रिकॉग्नाइज करता है। टाइमिंग लक नहीं लगती, टाइमिंग सेंसिटिविटी बन जाती है। रिच माइंडसेट रश नहीं करता, रिच माइंडसेट रेडीनेस फील करता है। एक्शंस डिलेड नहीं होते, एक्शंस प्रिसाइज होते हैं। अब सक्सेस सेलिब्रेट करने का तरीका भी बदल जाता है। सेलिब्रेशन लाउड नहीं होती, सेलिब्रेशन ग्राउंडेड होती है। ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिक रहती है, एंटाइटलमेंट एब्सेंट रहता है। रिच माइंडसेट विन को ईगो बूस्ट नहीं बनाता, रिच माइंडसेट विन को रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमाइंडर बनाता है। जितना ग्रो उतना ग्राउंडेड, ये इक्वेशन नेचुरल हो जाती है। इस स्टेज पर लर्निंग एंडलेस लगती है, लेकिन बर्डनलेस। इंसान स्टूडेंट बना रहता है, लेकिन इनसिक्योर नहीं रहता। क्यूरियोसिटी अलाइव रहती है, कंपैरिजन डेड रहता है। रिच विदाउट लक यहां ये क्लैरिटी देती है कि ग्रोथ तब हेल्दीएस्ट होती है जब ईगो साइलेंट और क्यूरियोसिटी एक्टिव हो। फ्लो अभी भी अनइंटरप्टेड है, अवेयरनेस डिपेंड होती जा रही है, लेयर्स पील हो रही है, और लाइफ हर लेयर के साथ और सिंपल और स्टेबल और मीनिंगफुल बनती चली जा रही है। जैसे ही ये अवेयरनेस पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाती है, रिच विदाउट लक अपने हाईएस्ट पॉइंट पर क्वाइटली पहुंचती है, जहां इंसान कुछ बनने की कोशिश ही छोड़ देता है, क्योंकि इंसान जो है वही सफिशिएंट हो जाता है। आइडेंटिटी अचीवमेंट से नहीं, अलाइनमेंट से डिफाइन होती है। इंसान अब लाइफ को इंप्रूव नहीं करता, इंसान लाइफ को ऑनर करता है। रिच माइंडसेट फ्यूचर चेस नहीं करता, रिच माइंडसेट प्रेजेंट लाइव करता है, और वही प्रेजेंस फ्यूचर को नेचुरली शेप कर देती है। इस फाइनल फेज में पीस एफर्ट से नहीं आती, पीस डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करती है, लेकिन इनर टर्बुलेंस एब्सेंट रहता है। रिच माइंडसेट जानता है कि कंट्रोल इल्यूजन है और क्लैरिटी रियल पावर है, इसलिए लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होते हुए भी अनसेफ नहीं लगती। इंसान ग्राउंडेड रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, और रूटेड कॉन्फिडेंस के साथ मूव करता है। अब सक्सेस और फेलियर दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। सक्सेस ईगो इन्फ्लेट नहीं करती, फेलियर सेल्फ वर्थ डिफ्लेट नहीं करता। रिच माइंडसेट आउटकम्स को डेटा की तरह देखता है, आइडेंटिटी की तरह नहीं। लेसन स्मूथली एब्जॉर्ब होते हैं, बैगेज नहीं बनते। लाइफ लाइटर फील होती है क्योंकि अननेसेसरी वेट ड्रॉप हो चुका होता है। इस लेवल पर कंट्रीब्यूशन साइलेंट लेगेसी बन जाता है। नाम याद रहे या न रहे, इंपैक्ट सर्कुलेट करता रहता है। रिच विदाउट लक यहां जेंटली कंक्लूड करती है कि रियल रिचनेस वो है जो आपकी एब्सेंस में भी वैल्यू क्रिएट करे। ओनरशिप खत्म हो जाती है, सर्विस शुरू हो जाती है, और वही फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब जर्नी किसी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाती, जर्नी खुद डेस्टिनेशन बन जाती है। हर दिन कंप्लीट लगता है, इसलिए फ्यूचर इनकम्प्लीट नहीं लगता। अवेयरनेस स्टेडी रहती है, इंटेंशन क्लियर रहता है, और लाइफ नेचुरली बैलेंस्ड रिदम में फ्लो करती रहती है। यही रिच विदाउट लक की कोर विजडम सेटल हो जाती है। लक ऑप्शनल है, क्लैरिटी एसेंशियल है। जब क्लैरिटी स्टेबल हो जाती है, तब रिचनेस कंडीशन नहीं रहती, रिचनेस वे ऑफ बीइंग बन जाती है।